हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ सीरीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसी में मनीष गुप्ता ने 3 कॉमिक्स और नई निकाली हैं, स्कैरी, नेवला तंत्र और सर्प संग्राम। जिसमें से पहली कॉमिक्स स्कैरी मैं आप लोगों के लिए रीड करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज़ की स्कैरी। जीव के शरीर में जितनी शक्ति हो उतनी शांति भी होनी चाहिए। शक्ति के प्रतीक के रूप में गढ़ा था रा देवता ने स्कैरी को। स्कैरी के शरीर में बला की शक्ति थी, पर उसके मस्तिष्क में शांति बिल्कुल नहीं थी। जब भी ऐसा होता तो शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका लाभ उठाती है शैतानी ताकतें। वर्षों से खोज रहा था तुझे, तू पाइथन के सम्मोहन से नहीं बच सकती। पाइथन अजय हो गया। स्कैरी पर सवार पाइथन ने जीत ली थी आधी दुनिया। पाइथन का रास्ता रोका देवता रा ने। आज हमें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिला है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। तुम कुछ भी कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। अब इसे रोकने का एक ही मार्ग है, हम इस स्थान का समय ही रोक देते हैं। हजारों वर्ष पूर्व रा देवता ने पाइथन को एक पिरामिड में कैद करके वहां के समय को रोक दिया था। मिस्र के एक और रहस्य में शापित पिरामिड का निर्माण हो चुका था। प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाए। सदियों से प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात मिस्र के सम्राट बजरेटस की आज्ञा से एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस अद्भुत प्रदर्शनी को केवल चमत्कारी शक्तियों से युक्त जीव ही देख सकते हैं। नागराज भी उस अद्भुत प्रदर्शनी के संवहन से अछूता नहीं था। अद्भुत, ये हमारी कुलदेवी नागिया है। नागराज के प्राण संकट में थे। करिश्मों से भरा पड़ा है तुम्हारा मिस्र। आओ नागराज, तुम्हें इससे भी अद्भुत कुछ दिखाऊं। इस नाद को देखो नागराज, यह सुंदर है, पर इसमें अद्भुत क्या है? यही कि पिछले 100 वर्षों से इस नाद को किसी ने नहीं बजाया। पर क्यों? क्योंकि इस नाद को जिसने भी बजाया वह जीवित नहीं बचा। ऐसा क्या है इसमें? प्रत्येक 12 वर्ष बाद पिताजी एक अद्भुत प्रतियोगिता की घोषणा करते हैं। उस प्रतियोगिता में पिछले 100 वर्षों से किसी ने भाग नहीं लिया। समझा? उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को इस नाद को बजाना होता है। हाँ, ये नाद बजाकर उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को मौत निकल जाती है। लाओ, इसे वापस रख दो और बताओ कि सम्राट ऐसी जानलेवा प्रतियोगिता का आयोजन ही क्यों करते हैं। पिताश्री कहते हैं कि बजेट वंश का उत्तराधिकारी वही होगा जो इस प्रतियोगिता को जीतकर जीवित लौट आएगा। फिर तो मिस्र को उत्तराधिकारी मिलना आसान काम नहीं है। ये प्रेम की देवी लाइका है। इनके हाथ पर बैठी तितली सच्चे प्रेमियों के कंधे पर बैठकर उन्हें आशीर्वाद देती है। समय तेजी से बीत रहा है, मुझे सुबह महानगर लौटना है। अब जल्दी दिखाओ अपना अद्भुत संसार। मेरे साथ बिताने के लिए नागराज के पास समय हमेशा कम ही रहता है। तुम्हें प्रेम की देवी का आशीर्वाद मिल गया है सोडांगी। तुम्हें नहीं मिला आशीर्वाद? शायद मैं अच्छा प्रेमी नहीं हूँ। तुम्हें एक अच्छा प्रेमी बनाकर रहेगी सोडांगी। अगले दिन टन टन। ये तुमने क्या किया पुत्री? कुछ नहीं, बस आपकी इच्छा को पूर्ण किया है। यह आत्मघात है सोडांगी। अब फैसला हो चुका है। मैंने भी फैसला किया है कि प्रतियोगिता का परिणाम आने तक मैं मिस्र में ही रुकूंगा। मैं यही चाहती थी। साक्षात मौत से प्रतियोगिता के लिए तैयार थी सोडांगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार तुम्हें उन शापित ममियों और पिरामिडों के क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। हे रा देवता, मेरी पुत्री की रक्षा करना। मिस्र की रक्षक शक्तियां सोडांगी की सहायता करना। मेरे जासूस सब सोडांगी पर नजर रखेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। मेरे होते सोडांगी को कुछ नहीं हो सकता। सोडांगी के शुभ चिंतकों को उसकी चिंता थी। सोडांगी को केवल एक ही चिंता थी, मैं जब तक शापित क्षेत्र में रहूंगी नागराज की नज़र मुझ पर ही जमी रहेंगी। सावधान, आगे जमीन से खतरा है। ये क्या? मेरा मस्तिष्क मुझे जमीन से उत्पन्न होने वाले किसी खतरे के प्रति सचेत कर रहा है। सोडांगी स्वयं भी नहीं जानती थी कि थोथ से उपचार के बाद उसका मस्तिष्क कितना सक्रिय हो चुका है। जानने के लिए पढ़ें श्राप, जो कि चैनल पे आपको अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शूल धारणी किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। हा 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 हा। मृतकों के संसार में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। तुम्हें मृतकों में शामिल करके मुझे विशेष खुशी होगी।
शापित आत्माओं, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तू ऐसे काबू में नहीं आएगी। शक खचाक। ये घोल तो मुझे पत्थर की मूर्ति में बदल रहा है और ये माला मेरी निशानी के तौर पर तुम्हारे पास रहेगा। सोडांगी के प्राण संकट में है, मुझे जाना होगा। किसी भी खतरे को सोडांगी तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा। शू, तुम लौट जाओ। मैं तुम्हें सोडांगी को सही सलामत लौटा लाने का वचन देता हूँ। तुम शापित आत्माओं की शक्ति को और छल से परिचित नहीं हो, उन्हें मैं ही रोक सकती हूँ। तुम शापित आत्माओं को रोको, रोक तो लोगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना बलिदान भी तो देना पड़ेगा। प्रतियोगिता का नियम भंग करने के अपराध में तुम्हें भी तो दंड भोगना पड़ सकता है। मुझे केवल राजदंड मिलेगा, प्राणदंड तो नहीं। सोडांगी के प्राण बचाने के लिए दोनों ही अपनी प्राणों की बाजी लगा रहे थे। ठीक है नागराज, तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारी और सोडांगी की प्रतीक्षा करूंगी। सोडांगी के प्रेम से निर्बल होकर शायद नियति ने तुम्हें यह अवसर दिया हो। सोडांगी की रक्षा तुम्हारा ही अधिकार व कर्तव्य है। मृतकों के संसार में जश्न की तैयारियां चल रही थी। आज मृतकों के संसार में तुम्हारे शामिल होने का जश्न मनाया जाएगा। मृतकों के संसार में जश्न जरूर होगा, मेरे शामिल होने का नहीं, तेरे मुक्त होने का। तूने मेरा सिर काटकर अपनी मुसीबतों को और बढ़ा लिया है। आ मेरे पीछे, आ कटीली नागिन, मैं दिखाता हूं तुझे कि तूने अपनी मुसीबतों को कैसे बढ़ा लिया। मेरा कटा हुआ सिर वह चाबी है जिसके उस महाशैतान के धड़ से जुड़ते ही सभी शैतानी खम्भों में सुप्त पड़ी शापित आत्माएं जाग जाएंगी। शूल धारणी के शूल तुझे धड़ से जुड़ने नहीं देंगे शैतान। साए साए। इधर नागराज सोडांगी की मूर्ति तक पहुंच चुका था। सोडांगी, ये तुमने क्या किया? मुझे मिस्र में रोकने के लिए अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारे महान प्रेम का मूल नहीं चुका सका। मुझे पश्चाताप की अग्नि में मत ढकेलो नागराज। सोडांगी, मुझसे ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। एक सच्चे दोस्त का बिछो नागराज भी नहीं सह सकता। तुम भी मुझसे कभी दूर जाने की बात मत करना नागराज। ये सब कैसे हुआ? समय रहते मैं उस खोल से निकल गई, उसे ही तुम सोडांगी समझ बैठे। उस शैतान के सिर का क्या हुआ? इससे पहले वह शैतानी सिर महाशैतान के धड़ से जुड़ पाता, मैंने अपने तीक्ष्ण शूलों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। अंधा हो चुका शैतानी सिर इधर उधर टक्करे खा रहा था। भड़ाक! कहाँ है शैतान का धड़? वहां सैकड़ों शाप्य शक्तियां सोई पड़ी हैं। कोई तो जागेगी, और जो भी शक्ति मेरे द्वारा जागेगी वह मेरा आदेश भी मानेगी। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया। बोलो पाइथन, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करें? ओह, क्या महाशक्ति स्कैरी पर सवार अजय पाइथन हो तुम? उस कटीली नागिन को रोको पाइथन, वह इस शापित क्षेत्र से बाहर निकलने ना पाए। ठीक है, पहले मैं उसे रोककर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, फिर मिस्र के साथ साथ इस पूरे संसार को जीतकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। चल स्कैरी। ओह, यह हवा का तीव्र शोर कैसा? पाइथन, हवा का झोंका नहीं, तूफान है जिसमें तिनके की तरह तुम दोनों उड़ जाओगे। नहीं, दोनों नहीं, केवल तू उड़ेगा सर्प मानव। यह सुंदर नाग कन्या तो पाइथन की रानी बनेगी। तुम आराम करो सोडांगी, मैं अभी शैतान की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। इस शैतान ने सोडांगी पर प्रबल सम्मोहन का प्रयोग किया है। न जाने सोडांगी पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। खचाक! यह जहरीली तलवार पर भर में तेरा अंत कर डालेगी। विषधर को जहर का डर दिखा रहा है। थाक! वाकई इस प्राचीन तलवार में लगा जहर बहुत घातक था। किसी जीव को यह छू भी जाए तो वह एक और सांस नहीं ले सकता, लेकिन मेरी शक्ति को इस तलवार ने और भी अधिक बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि इसका तुझ पर कैसा असर होगा। अरे ये तलवार इसे काट क्यों नहीं पाई? हा 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 हा। इस कैरी का सफार अजय होता है सर्प मानव। यह तलवार क्या मुझे संसार की कोई भी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, और मैं संसार की किसी भी शक्ति का अंत कर सकता हूँ। अद्भुत शक्ति है इस कैरी में। यदि मैं सावधान न होता तो ये मेरे शरीर को पूरी तरह उधेड़ डालती। मैं इस कैरी पर सम्मोहन का प्रयोग करता हूँ। मेरे प्रबल सम्मोहन के सामने तेरे सम्मोहन की कोई बिसात नहीं। जब तक पाइथन इस कैरी पर सवार है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा। भाग रहा है? भाग पाइथन, से डर कर सभी को भागना पड़ता है।
पर पाइथन पृथ्वी के अंतिम छोर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे बचते हुए मुझे इस सकरी होती गुफा से गुजरना होगा। जब तक पाइथन स्कैरी पर सवार है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल मुझे युक्ति से काम लेना होगा। सब ठीक है। गुफा को तोड़ती हुई मेरी ओर बढ़ रही है स्कैरी। हाँ, सिर्फ स्कैरी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि क्रोध में मेरा पीछा करता पाइथन इस सकरी गुफा में प्रवेश तो जरूर करेगा, पर बाहर नहीं आ सकेगा। प्यारी स्कैरी, क्या तुम मुझे अपना सवार बनाना पसंद करोगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर सवारी विश्व की होने वाली सम्राज्ञी करेगी। धड़ाक! शांत हो जाओ स्कैरी। पाइथन भी यही चाहता है कि सोडांगी तुम पर सवारी करे। आओ हम अपने विश्व विजय की शुरुआत इस सर्प मानव की बलि देकर करें। जैसी आपकी इच्छा। यह सर्प शिकंजा इस जहरीले नाग को जकड़कर मार डालेगा। ठहरो महाबली पाइथन, इस नाग का शिकार मैं करूंगी। हाँ, क्यों नहीं। ठहरो सोडांगी, मौत कभी ठहरती नहीं। खचाक! सोडांगी वाकई मुझे मार डालेगी। मुझे कुछ करना होगा। इससे इसे अधिक समय देना ठीक नहीं। मैं इसे अपनी विशाल कुंडली में जकड़कर। पाइथन ठहरो, स्कैरी मुझे गिरा देगी। इससे कहो ये मेरा आदेश माने। मेरे लौटने तक तुम सोडांगी का आदेश मानोगे स्कैरी? आह! अब एक पल की भी देरी ना करो। नागराज, ये क्या कह रही हो मेरी महारानी? यही कि अब तेरा अंत आ गया है। मेरी विश्वंकार तुझे गला डालेगी पाइथन। सोडांगी के इशारे पर मैं तेरी कुंडली में जकड़ गया था, नहीं तो नागराज को जकड़ना इतना आसान नहीं है। धोखेबाज! पाइथन तुम्हारे युग में नहीं मर सकता, पर तुम जरूर मरोगे। स्कैरी! तेरी ये मजाल कि तू पाइथन पर गुर्रा है। तेरे सम्मोहन में फंसी स्कैरी तेरा अंतिम आदेश सुन चुकी है। उसके बाद मेरे विशेष सर्पों ने उसके कान बंद कर दिए। अब सिर्फ सोडांगी का आदेश सुनेगी। और अब मैं अपने सर्पों से स्कैरी की आंखें भी ढक रहा हूं, ताकि तू इसे पुनः सम्मोहित करके कोई और निर्देश ना दे सके। स्कैरी के बगैर भी पाइथन तुम दोनों के लिए काफ़ी है। अब सोडांगी तुझे और समय नहीं देगी। चल स्कैरी, ले चल वहां जहां से यह शैतान आया था। पलक झपकते ही स्कैरी पाइथन को वहां लेकर पहुंच गई जहां से वह शैतान आज़ाद हुआ था। इस समय यंत्र को रोकना होगा। सोडांगी के सक्रिय मस्तिष्क ने उसे सचेत किया। पाइथन का समय एक बार फिर ठहर गया। सोडांगी शापित क्षेत्र में सही सलामत लौट आई। तुमने अपना वादा पूरा किया नागराज। स्कैरी आज़ाद थी अपनी नई स्वामिनी के साथ। स्कैरी में असीमित शक्तियाँ हैं। उसकी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा नागराज की कोई तेज हवा का झोंका हमारे पास से गुजर गया? हाँ लगा तो, पर वह था क्या? वह शू की पवन शक्ति थी। शक्ति के संतुलन को स्थापित करने के लिए शू ने स्कैरी के पंजों को उससे अलग कर दिया था। सोडांगी के शौर्य का इनाम थी संसार की अद्भुत शक्ति स्कैरी। अब स्कैरी के शरीर में जितनी शक्ति थी, मस्तिष्क में उतनी शांति भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नेवला तंत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।